हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपका एक पेपर था होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, अक्टूबर में पेपर आपका हुआ था और 6/9/2024 को आपका पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 में हुआ था। ठीक है, वेलकम बैक। मतलब कि महीने बाद क्लास डली होगी शायद आज। तो इसके 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद आपका नर्सिंग ऑफिसर का पेपर है, उसके 3 पेपर हुए हैं शायद, उसके 3 पेपर देख लेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे जो भी देखी जाएगी। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं, कोई प्रोमिस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को, और एक एक छोटी सी बात और थी, एक सेकंड मेरे दिमाग से निकल गया वरना। एक पेपर हुआ था आपका सीएस का, अमित भाई ने मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बोला था, सीएस का कोई पेपर 2023 में शुरुआत में हुआ था। तो भाई आपके लिए मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आप उस लिंक पे ना अपना पेपर सेंड कर देना। अब वो पता नहीं आप लिंक वहां पे ढूंढ नहीं पाए, वरना आप टेलीग्राम चैनल पे जैसे जाओगे तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन का लिंक, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा ना, वहां से ऊपर जब क्लिक करोगे टॉप साइड पे, तो वहां से डिस्क्रिप्शन क्लिक हो जाएगा, निकल जाएगा। वहां डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है जो मेरे पर्सनल नंबर के चैट पे आता है। आप वहां से भेज सकते हो तो वहां से भेज दो, वरना कमेंट सेक्शन में मैं आपको वो पिन करा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 42 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है नहीं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए और बी जो है वो 14 डेज में पूरा करते हैं और बी अकेला जो है 42 डेज में पूरा करता है। तो अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लूं तो 42 ही आ जाएगा। 14 3 जा 3 1 जा, यानी कि बी की जो वर्क एफिशिएंसी है वो अगर 1 है, ठीक है, ये टाइम आपका, ये वर्क है, ये आपका टोटल वर्क है। ठीक है, अगर बी का 1 है तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ए की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। और मेरे से पूछ रहा है कि ए कितने दिन में पूरा काम पूरा करेगा? टोटल वर्क कितना है? 42। दो, ए कितना कर रहा है एक दिन में? 2 काम कर रहा है, तो कितने दिन में पूरा कर लेगा? 21 डेज में यह काम को पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये ए की क्यूब, यहाँ पे प्लस का निशान है, फिर ये बी की क्यूब बन जाएगा, प्लस बी की क्यूब, प्लस में सी की क्यूब, माइनस में 3abc, 3abc। अब आपको 3abc नहीं दिख रहा होगा, तो अगर मैं 52 को तोड़ूंगा तो ये 3 मल्टीप्लाई में 18 में टूटेगा। ठीक है, 18 तो ये वाला हो गया ए, और यहाँ पे बी ए हो गया और सी ए हो गया, तो 3abc की फॉर्म में टूट जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म की जो ये फॉर्म होती है, इसकी एक्सटेंशन हमारी क्या बनती है? इसकी एक्सटेंशन, क्योंकि हमें यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ गलती है, मैं आपको बताता हूँ कैसे गलती है। यहाँ पे ए तो हमें बी दे रखा है, यहाँ पे हमें बी भी ठीक दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जो सी है, एक्चुअल में यहाँ पे सी जो है वो 32 है। सी जो है 32, इसकी जगह यहाँ पे हमको 10 दे दिया, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। वरना इस फॉर्म को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो हमको मिलता है, क्या मिलता है? ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, आंसर इसका 32 के हिसाब से इन्होंने दे रखा है, क्योंकि जो नीचे वाली फॉर्म है ये हमारी बन जाती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको 32 काउंट कर लेता हूं तो ये सी स्क्वायर माइनस में ए बी, माइनस में ए बी, माइनस में बी सी, माइनस में सी ए। अब इसको 32 काउंट कर ले तो माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इससे ये वाला पोर्शन कट हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है। और इसने जो आंसर दे रखा है वो ए प्लस बी प्लस सी के हिसाब से ही 74 दे रखा है। अगर आप जोड़ोगे तो 18 प्लस 24 प्लस 32, ये हमारा 74 ही आता है, यही हमको आंसर दिया हुआ है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नीचे इसने 10 दे रखा है, तो इसकी वजह से क्वेश्चन जो है वो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन टेक्निकली बनेगा ही नहीं। ठीक है, जिस तरीके से बनाना चाह रहा था, इसने कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है या एक्चुअल में कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ था जिससे मैथ की नॉलेज नहीं है, तो उसने ये कुछ बना दिया है, पता नहीं क्या करके क्या बना दिया। डीएसएस भी एक्सपेरिमेंट करती है, उसमें क्वेश्चन गलत कर देती है। ठीक है, पुरानी आदत है, कोई नई बात तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दो व्यक्ति ए और बी 800 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर क्रम से 5 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में दौड़ने का मतलब यह है, अगर वृत्ताकार पथ है उसको मैं ऐसे मान लूं,
एक बंदा इधर की तरफ दौड़ रहा है तो दूसरा बंदा इधर की तरफ दौड़ रहा है, ठीक बात है। एक बंदे की चाल जो है एक ही मान लेते हैं यहाँ पे, एक की चाल जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, बी की चाल जो है वो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है। पहली दो लाइनों से मुझे ये बातें पता चल गई। जब भी वे मिलते हैं तो ए की चाल दोगुनी हो जाती है। ए क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। यहाँ पे लिख लेते हैं भाई ए जो है वो 2x हो जाता है जब भी वो मिल जाते हैं। एक बार मिलेंगे कब, जब वो 800 मीटर का जो पथ है इसको पूरा कवर कर लेंगे, क्योंकि क्रॉस घूम रहे हैं। तो पहली बार में जो इनकी स्पीड होगी वो 25 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। क्योंकि हर बार मिलने पे ए की चाल दोगुनी हो जाती है, अब इसकी स्टेटमेंट का कुछ ना कुछ मतलब होगा। और बी की चाल आधी हो जाती है, बी की चाल जो है वो 1/2 बी हो जाती है हर बार। फिर उसने मेरे से कहा कि 3 बार मिलेंगे तो कितनी बार, आराम से कितने समय बाद वो 3 बार मिल चुके होंगे। और पहली बार में जो स्पीड है वो तो हमारी 5 + 20 हो गई। अगली बार जब वो मिलेंगे तो उनकी स्पीड एक्चुअल में दुगनी हो जाएगी, इसकी दुगनी हो जाएगी यानी कि 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी यानी कि इसकी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यानी कि इनकी रिलेटिव स्पीड 25 की जगह 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे पहली बार मिल चुके हैं, यहाँ पे दूसरी बार मिल चुके हैं, तीसरी बार जब वो मिलेंगे तो इनकी स्पीड में दोबारा से यहाँ पे स्पीड दोगुनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यहाँ पे आधी होके यानी कि 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यानी कि अब जो स्पीड होगी वो 25 मीटर पर सेकंड होगी। अब ये 3 बार मिल चुके हैं, ठीक है। लेकिन मेरे से तो टाइम पूछा है, स्पीड थोड़ी ना पूछी है। मैंने बोला पहली बार जब वो मिलेंगे तो वो 800 मीटर का चक्कर पूरा कर रहे होंगे 25 की स्पीड से, तो कितना टाइम लेंगे, 25 चौका 100, 8 चौक 32 सेकंड हो गया, यहाँ पे 32 सेकंड ले लिए। सेकंड वाले टाइम पे भी वो 800 मीटर का चक्कर पूरा करेंगे, लेकिन स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि 40 सेकंड यहाँ पे होने लगेंगे। क्योंकि इस केस में भी 25 मीटर पर सेकंड है तो सीधा सीधा बोल सकता हूं कि यहाँ भी इनको 32 सेकंड ही लगेंगे, यानी कि इन टोटल अगर मैं देखूं तो 4 6 4 10 यानी कि 104 सेकंड इनको टोटल लगेंगे। कब, 3 बार मिलने पे। अगर बाई चांस आपको 4 बार बोल देता तो गड़बड़ हो जाती, वैसे गड़बड़ भी कुछ नहीं होती, ये 2.5 हो जाता और ये आपका 40 मीटर हो जाता है, यानी कि स्पीड जो है वो 42.5 हो जाती, ठीक है। ऐसे करके 4 बार हो सकता था, लेकिन कुछ कैलकुलेट करके इन्होंने ठीक ठाक ही डाटा सेट करा हुआ है, ठीक है। 104 मीटर 104 सेकंड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड देना, जुकाम हो रहा है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 9 और 4 हो जाता है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है भाई। वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 1 का है, तो मैं इसको 3 और 1x मान लेता हूं। 8 वर्ष बाद की कंडीशन की बात कर रहा है तो मैं दोनों में 8 जोड़ देता हूं, ऊपर नीचे 8 जोड़ दिया। इसके बाद जो अनुपात है वो 9 और 4 के बराबर हो जाता है, तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहां से निकल के आ जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग आंसर को देखे बिना अपने आप सोल्व करेंगे इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है नहीं है सब। बाकी अगर किसी का डाउट होगा तो नेक्स्ट वीक तक बता देना, मैं दोबारा करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शायद रेगुलर ही रहेंगे अब क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है, पहली कंडीशन। फिर बोला 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में कुछ दूरी तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताओ। भैया 9 की स्पीड से चल रहा था, 6 घंटे तक चला, यानी कि 54 किलोमीटर तो चल दिया। फिर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना स्टार्ट करा, 8 घंटे तक चला, यानी कि 32 किलोमीटर चल दिया। तो मैं अगर बोलूं तो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा है कितना, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 86 किलोमीटर। और टोटल टाइम इसको कितना लगा है, टोटल टाइम इसको लगा है 8 और से 14 घंटे। और टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम करेंगे तो हमारी एवरेज स्पीड यहां से निकल के आ जाएगी। एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। 14 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 7 से काटेंगे, 7 6 42 और 1/7 किलोमीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में
आ गया होगा। ओहो, रुमाल पता नहीं कहाँ गया। क्वेश्चन नंबर 6 के फिर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। प्रथम 99 संख्याओं का सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए प्रथम 99 संख्याओं का औसत, या फिर प्रथम कितनी भी सम संख्याओं का औसत आपका n प्लस में 1 होता है। इस केस में हमारा n क्या है, n हमारा 99 है, तो इस केस में हमारा औसत जो हो जाएगा वो 99 प्लस में 1 यानी कि हमारा 100 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगर आपसे सम की जगह विषम बोल दिया होता तो आप क्या करते, तो विषम संख्या है जो n होता है वही हमारा एवरेज होता है, ठीक है, या फिर सम होता है, क्योंकि इसका जो क्या होता है, इसका टोटल कितना होता है, और विषम संख्याओं का टोटल हमारा होता है एन स्क्वायर, और अगर मैं एवरेज निकालने जाऊंगा तो वो एन स्क्वायर अपॉन में एन होगा, तो यहाँ से कट डाउन होके आपका एवरेज एन ही बच जाता है। ठीक है, अगर आपसे बोल लेता 99 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो वो आपका 99 हो जाता। सम का बोला है तो 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर वार्षिक रूप चक्रवृद्धि क्या क्या बोलते हैं, जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, से यहाँ पे गायब कर देते ना बीच बीच में कुछ कुछ, कितने वर्षों में वह स्वयं की 8 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन ने मेरे से बोला है कि जो राशि है वो 2 गुनी हो जाती है कितने साल में, 12 साल में। मेरे से बोला 8 गुनी कितने साल में हो जाएगी। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जी, तो राशि जो है वो 2 गुनी हो रही है कितने साल में, 12 साल में, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से। ठीक है, और 8 गुनी कितने साल में हो जाएगी, मैंने बोला 1 से 2 होने में कितना टाइम लग रहा है, 12 साल। इसको इग्नोर कर दो भी, ठीक है। 1 से 2 होने में 12 साल लग रहे हैं, मेरे को पता चला कि ये 2 क्या है, अब दुगनी होने में 12 साल लग रहे हैं, मेरे को पता है 2 8 गुनी कह रहा है, यानी कि 2 की क्यूब की बात कर रहा है, तो बस साल के अंदर मल्टीप्लाई आपको उतना ही करना है जितनी यहाँ पे घात आ रही हो, यानी कि 12 दिया 36, 36 ईयर्स में वो अपनी आपकी 8 गुना हो जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में कैच क्या है, इसने बोला कि कितने और वर्षों में, कितने और वर्षों की बात करी है, ना कि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। अगर सिंपल क्वेश्चन ये होता कि कितने वर्षों में 8 गुनी होगी, तो आपका सिंपल सा आंसर हो जाता 36 ईयर्स। लेकिन इसने बोला है कि कितने और वर्ष चाहिए, यानी कि पहले 12 वर्ष लग चुके हैं, लेकिन 36 वर्षों में होगी, तो यहाँ पे और 24 साल चाहिए, 24 मोर ईयर्स आपको नीडेड होंगे, जो अमाउंट है उसको 8 टाइम्स करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 90 रन बनाता है, टोटल रन उसने बनाए 90, 7 चौके लगाए, यानी कि एक चौके की कीमत होती है 4 रन, यानी कि 28 रन चौके से बना दिए, और 3 छक्के बनाए, 3 छक्के लगाए, तो यहाँ पे एक 6 की, यानी कि टोटल 18 रन इसने छक्कों से बना दिए। उसने पूछा कि उसने अपनी पारी में कुल कितने रन विकेटों के बीच दौड़कर लगाए। भाई ये तो बाउंड्री से हो गए, बाउंड्री से टोटल कितने हो गए, मैंने देख लिया यहाँ पे 2 3 और 1 4 और 6, 46 रन तो इसने बाउंड्री से निकाल लिए। टोटल 90 रन थे, तो विकेटों के बीच में दौड़ के कितने निकाले होंगे, 90 माइनस में 46, यानी कि आपका 44 रन जो है इसने विकेटों के बीच के दौड़ के निकाले। अब इसने मेरे से परसेंटेज में पूछा है बस इसको, तो 44 रन 90 रन का कितना प्रतिशत है, 0 से 0 काट देंगे, और 440 अपॉन में 9, और 9 चौक 36, कितना बच गया आपका, 4 ही बच गया, 8 9 72,
8 बच गया, फिर 9 8 72, फिर कितना बच गया, फिर 8 बच गया, फिर ये 8 8 8 8 चलता चला जाएगा, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 48.89% आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ क्वेश्चन में था नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 6.5, 10.6, 19.7 और ए का जो औसत है वो आपका 19 है, तो ए का मान याद करो। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको क्या करना है, इन सबको प्लस करना है, या फिर आप प्लस करने की बजाय ये भी कर सकते हो कि औसत अगर 19 है तो मैंने देखा 6.5 में कितना कम है, 6.5 में कितना क्या है, कितना कम है। एक सेकेंड दीजिए, अरे बाप, ठीक है, 6.9 में कितना कम है, ये 12.5 कम है एवरेज से। पहला जो नंबर है वो एवरेज से 12.5 जो है वो कम है, यानी कि अगली संख्या जो आएगी वो प्लस की आएगी इससे। ठीक है, अगले की अगर मैं बात करूं तो ये 8.4 कम है, यानी कि अगली जो संख्या होगी वो इससे इतनी प्लस होगी। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं तो ये इससे क्या है, ये इससे ज्यादा है, ये ज्यादा कितना है, 0.7 ज्यादा है, सॉरी उल्टा लिख दिया, 0.7 ज्यादा है, यानी कि जो संख्या आएगी वो 0.7 कम आएगी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं तो ये जोड़ जुड़ा के बनते हैं आपके 20.9। ठीक है, और इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं तो यानी कि 20.2, 20.2 जो है संख्या 19 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि संख्या कितनी हो जाएगी, 39.2 आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप बेसिक तरीके से कर सकते हो, एक दो तीनों को जोड़ के 19, क्योंकि एवरेज है, टोटल आपका हो जाएगा 19 इंटू में 4 और 9 चौक 36, 4 एकम 4, यानी कि 76 में से इनका सम जो है घटा देंगे, आपका नंबर निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बेसिक तरीका हुआ है, और एक तरीका ये है जो मैंने आपको भी बताया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका सिंपल क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का, निकलवाने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन मैं आपको इसमें फिर भी बता देता हूँ, एक इसमें कैच है, क्योंकि आपकी जो रेट दी होती है वो ईयरली दी होती है, ज्यादातर आपकी जो रेट है वो आपकी ईयरली दी हुई होती है। तो कहीं आप ये करने लग जाओ कि 900 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पर ईयर, और 9 महीने का है तो बटे में 100, और क्योंकि ये महीने में है तो इसको डिवाइड में 12 कर देना। नहीं, क्योंकि इसने पर मंथ दी हुई है, यहाँ पे ईयरली नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे बटे में 12 नहीं आएगा बस। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा कैच है, बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इजिली है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद, सॉरी 10 के बाद 11 पे आते हैं। 7 मीटर कोर वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें पता है घन का आयतन क्या होता है, हमें पता है घन का आयतन होता है साइड की क्यूब। साइड की क्यूब आपका घन का आयतन होता है, 7 मीटर कोर वाला है, यानी कि 7 की क्यूब, और 7 की क्यूब जब जाएगी जाए कि 343 होती है। ठीक है, अगर किसी को क्यूब नहीं आती है तो वह इकाई के अंक से भी इसको हटा सकता है, क्योंकि इकाई का अंक 3 आएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी 7 की क्यूब आपको पता भी होनी चाहिए, बेसिक है। क्वेश्चन नंबर मेरे को ज्यादा क्यूब वगैरह नहीं पता है एक्चुअल में, लेकिन 7 तक की तो पता है, 9 तक की भी पता है, फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कि समान एमआरपी वाली एक ही तरह की 6 वस्तुएं खरीदो और 2 मुफ्त पाओ जैसी योजना में परसेंटेज छूट कितनी है। छूट आपकी कैलकुलेट होती है किस पे, एमपी पे। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे 6 वस्तुएं तो ये खरीदी है इसने, 2 मुफ्त पाई है, यानी कि यहाँ पे 8 जो वस्तुएं हैं इसके एमपी पे छूट मिली है, कितनी वस्तुओं की, 2 वस्तुओं की। ये तो बात है ना भाई, वस्तुएं तो पूरी 8 ही है ना जो एमपी है, और उस पे 2 वस्तुएं फ्री मिल गई, यानी कि मैं अगर बोलूंगा 2 वस्तुएं मेरे को फ्री मिली हैं 8 के एमपी पे, तो यहाँ पे परसेंटेज छूट कितनी हो जाएगी, काट पीट के हमको सीधा सीधा पता चलेगा कि 25% की यहाँ पर छूट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसी संख्या में 8% की कमी करने पर 2990 रुपए प्राप्त होता है, तो संख्या याद करो। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना। अगर संख्या अपने आप में 100 होगी
तो 8% की कमी होने के बाद 92% हो जाएगी। उसी की वैल्यू मेरे को 2990 दी है, तो अगर 2990 की वैल्यू 92 है तो मेरे से संख्या यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना। अब इसके आगे कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। ए कार्य शुरू करता है, शुरू कौन कर रहा है? ए कर रहा है। सबसे मेन यही है कि शुरू कौन कर रहा है। ए अगर 8 दिन में पूरा करता है, बी अगर 9 दिन में पूरा करता है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि टोटल वर्क जो है वो 72 हो गया, जिसमें कि ए जो है वो 9 काम करेगा और बी जो है वो 8 काम करेगा। ये इनके वर्क का रेशो हो गया, ये इनके टाइम का रेशो। ए ने कार्य शुरुआत करी, यानी कि पहले दिन अगर ए लगा तो दूसरे दिन लगा बी, यानी कि 2 दिन में इन्होंने कुल मिला के 17 काम फिनिश कर लिया। बे से पूछ रहा है कार्य कब पूरा होगा, मैंने बोला 17 चौका 68, यानी कि अगर मैं 17 चौका 68 पे चला जाऊं तो ये 4, क्योंकि यहाँ पे जोड़े की बात है, एक दिन इसने करा है, एक दिन इसने करा है, दूसरे दिन इसने करा है, तो यहाँ पे टोटल 8 दिन तो यहाँ पे लग गए। कितना काम करने में? 68 काम करने में। बचा काम कितना है? 4 काम। करना किसे है अब आगे? करना किसको? ए को आगे करना है, यानी कि 4/9 दिन और लगेंगे। 8 दिन तो आपके यहाँ पे पूरे लग गए, 4/9 दिन यहाँ लग गए, तो टोटल टाइम कितना लग गया आपका? 8 से ही 4/9 दिन आपका यहाँ पर आपका टोटल टाइम लग गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा गलत दिया हुआ है इन्होंने। सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात से होती है क्योंकि ये क्वेश्चन ना गलत बहुत देते हैं, डीएसएसबी वाले मानते नहीं है। कोई कोई पेपर इनका बिल्कुल एक्यूरेट होता है, वरना एक आधी गलती होती ही होती है, मैक्सिमम टाइम होती है। ठीक है, क्वेश्चन ने मेरे से यहाँ पे बोला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर, अगर मैं किसी भी ठोस को पिघला रहा हूं, यानी कि मैं उसके वॉल्यूम को पिघला रहा हूं, और वॉल्यूम किसका होगा? क्योंकि ये गोला है तो गोले का वॉल्यूम आपका होता है, क्या होता है? हाँ, 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, ये आपका इसका वॉल्यूम होता है। 27 एक समान गोले बनाए गए, यानी कि 4/3 पाई आर की क्यूब इज इक्वल टू, क्योंकि ये भी गोले ही बनाए गए हैं तो मैं इसको आर बोल देता हूं, बड़ी वाली। ये इक्वल होगा किसके? 4/3 पाई छोटी आर की क्यूब के। ठीक है, और इस तरह के कितने गोले बनाए गए? 27 गोले बनाए गए, यानी कि इनके जो आयतन है वो आपस में बराबर होंगे। यहां से मेरे को यह पता चलेगा कि ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो यहां से, हाँ जी, और क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसकी आर दी हुई है तो मैं यहाँ पे आर डाल देता हूँ। 6 × 6 × 6 इज इक्वल टू किसके? आर की क्यूब मल्टीप्लाई में 27। मुझे पता है ये कितना होता है? 3 की क्यूब होता है, तो यहां से 2 2 2 निकल जाएंगे, बाकी सब कुछ कट जाएगा। सही बात है, और ये इक्वल आएगा आर की क्यूब के, जहां से मेरे को पता चल जाएगा कि आर की वैल्यू कितनी है। आर की वैल्यू हमारी है 2। ठीक है, फिर उसने कहा कि मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार बने 4 गोलों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, वो हमारा होता है 4 पाई r² के बराबर। ठीक है, अब मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई, और r कितनी थी उसकी? 6 थी, यानी कि 6 × 6 के। और क्योंकि मुझे रेशो पता करना है, रेशो का निशान लगा लेता हूं। कितने गोले? 4 गोले। कौन से वाले? छोटे वाले। छोटे वालों की आर कितनी? 2। 2 × 2। ठीक है, 4 पाई से तो ये 4 पाई कट हो गया। इन 2 से अगर मैं काटना चाहूं तो ये 3 बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, तो यहां से मेरे को कितनी वैल्यू मिल जाएगी? यहां से मेरे को 9 मिल जाएगी, और यहां से मेरे को कितनी मिल जाएगी? यहां से वैल्यू मेरे को 4 मिल जाएगी। तो मेरा एक्चुअल आंसर जो होगा वो 9/4 होगा, ना कि 9/64 होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन इस पेपर में गलत हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका बेसिक ही है।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग 8280 है। पहली और द्वितीय संख्या के बीच का अनुपात 6 और 11 है और द्वितीय और तृतीय के बीच का अनुपात 7 और 8 है। मेरे को दो दो संख्याओं के अनुपात दे दिया, पहली का, दूसरी का, और दूसरी का और तीसरी का। कितना कितना दे दिया, 6 और 11, और ये दे दिया 7 और 8। मेरे को पता है कि मेरे को रेशो कैसे बनाना है, 6 सत्ते 42, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यानी कि 77, और इसकी मल्टीप्लाई यानी कि 88। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, तो मैंने बोला भैया टोटल निकाल लेता हूं। मेरे हिसाब से टोटल कितना होगा, 42 प्लस में 77 प्लस में 88 इज इक्वल टू कितने के, 8280। ठीक है, ठीक है। इनको अगर मैं प्लस करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, इनको अगर मैं प्लस करता हूं तो मेरे को मिलता है 7 और 2 9, 17 का 7, एक हासिल और 0 और 2, 207 की वैल्यू 8280 है। मेरे से पूछा गया है, मेरे से पहली और तृतीय संख्या के बीच का अंतर पूछा है, इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है। इन दोनों के बीच का अंतर होगा जी 46, तो मेरे से 46 की वैल्यू पूछी है। तो 8280 अपॉन में 207 और मल्टीप्लाई में 46। यहां से मेरे को दिख रहा है सीधा सीधा कितने पे जाता हुआ, 440 पे। तो यानी कि 40 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 40 पे जा रहा था ना। हाँ सॉरी, 6 कहां से आ गया है, पता नहीं 6 कहां से लिख दिया मैंने। 46, 46 मल्टीप्लाई में 40, और ये हो जाएगा हमारा 0, और 6 चौक 24 का 4, 2 हासिल, 4 चौक 16 और 2 18, यानी कि 1840 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। एलसीएम आपसे पूछा हुआ है, दो संख्याएं आपको दी हुई है, दोनों संख्याओं में कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको एक बेसिक सा फंडा इससे ये समझाना चाहता हूं कि जब आपको ऐसी उल्टी सीधी सी संख्या दी हो तो इसके फैक्टर करने की बजाय आप उस संख्या के फैक्टर करने स्टार्ट करो जिस संख्या को आपने देखा जाना परखा हुआ है। मेरे को यहाँ 4 देखते पता चल गया 2 से कटेगी, और मेरे को 204 देखते यहाँ पता चल गया कि 4 से भी कटेगी। तो मैंने बोल दिया सीधा से 4 से काट देता हूँ, तो इसका जो दूसरा फैक्टर आएगा वो 4 पंजे 20, 4 एकम 4 आएगा। ठीक है, अब मैंने देखा ये भी कट जाएगा, ये कितने से कटेगा, ये कटेगा जी हमारा कितने से, ये हमारा कटेगा 3 से और 17 से। ठीक बात है, अब मैंने 17 पकड़ ले लिया, भैया ये 17 पकड़ा तो मेरे को यहां से ये दिखाई देगा कि ये 17 सत्ते 119 आ जाएगा। ठीक है, 17 सत्ते 119 आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। मैंने बोला दोनों में 17 कॉमन है, 17 रख लिया, दोनों में और कुछ कॉमन है नहीं, तो 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। अब मैंने इसको पकड़ा तो मेरे को ये पता चल गया भैया ये तो पूरा का पूरा 204 है, मल्टीप्लाई 7 कर दो तो 7 चौक 28 का 8, तो हासिल, और 2 का 2 ही 2 और 7 दूनी 14, यानी कि 1428 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। बस मैंने आपको थोड़ा सा फैक्टर में क्या पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना ये थोड़ा सा बताने के लिए क्वेश्चन करा दिया, वरना बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं जी। 18 आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो। यदि किसी वस्तु का 2/3 भाग 30% लाभ पर, 1/4 भाग 16% लाभ पर और शेष भाग 12% लाभ पर बेचा जाता है, अंत में 111 का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी डील करे हुए हैं। मैंने बोला 2/3 पार्ट जो है वो 30% के प्रॉफिट पे देखा जा रहा है, और 1 शेष के की बात नहीं है, शेष का होता तो अलग कॉन्सेप्ट चला जाता हमारा। 1/4 भाग 16% के लाभ पर, और शेष भाग यानी कि जितना भी बचता है वो सारा आपका 12% के प्रॉफिट पे देखा जा रहा है। ठीक है जी, हमने पकड़ लिया। हमने बोला अब इसके जो नीचे नीचे के जो एलसीएम है, जो पार्ट्स के नीचे नीचे के एलसीएम है वो ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, इनका एलसीएम अगर मैं लूंगा तो इनका एलसीएम आएगा 12, क्योंकि कटना चाहिए, और बाकी मैं 2 जीरो लगा देता हूँ। मैंने बोला 2/3 भाग 1200 का कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8,
यानी कि 800 रुपए, 800 तो यहाँ पे हो गए। अब 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 आपका हो जाएगा जी 300, 1/4 हो जाएगा 300, बचेगा कितना, 8 और 3 11, यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा जी 100। अब मैं निकाल लेता हूँ, 800 पे अगर 30% का लाभ हुआ है यानी कि 240 का प्रॉफिट हुआ, 16 पे 300 का हुआ तो 16 × 48 यानी कि 480 का हुआ, 12 पे हुआ तो कितने का हुआ, 12 पे तो जी 12 को ही हुआ, तो सॉरी 16 × 48 ही होगा ना सर, हाँ 48 का होगा। मैंने बोला टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, मेरे को कलर चेंज कर लेना चाहिए था ये, सॉरी, मैंने बोला टोटल प्रॉफिट कितना होगा जी, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 250 और 288 और 12 कितना हो जाएगा जी हमारा, ये हमारा हो जाएगा 300, यानी कि 300 की जो वैल्यू है वो मेरे को इसने प्रॉफिट के रूप में 111 रुपए दी हुई है। ठीक है, मेरे से क्या पूछा, क्रय मूल्य पूछा, यानी कि 1200 की वैल्यू पूछी है, तो मैं निकाल देता हूं भैया जी, 1200 हमने मारा था ना पूरा, तो 1200 इज इक्वल टू 111 अपॉन में 300 मल्टीप्लाई में 1200, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, 11 चौक 444 जी आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका फिनिश। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता 195 में एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदता है, ऊपर से 5 रुपए खर्च करता है, तो 5 रुपए खर्च कर रहा है तो ये भी आपका सीपी में ऐड हो जाएंगे, इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सीपी अब टोटल कितना हो गया, अब यहाँ पे सीपी टोटल 200 हो गया। वह इलेक्ट्रॉनिक सामान को 500 में बेचता है, यानी कि टोटल सीपी 200, एसपी 500, मेरे से प्रॉफिट पूछ रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है एक्चुअल में, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 300 का, सीपी कितना 200 मल्टीप्लाई बाय 100, 200 से काटूंगा 2 से, तो 2 से ये हमारा आ जाएगा 150, 150 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वैसे 150% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि कुल नमूनों के कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने यह इंगित किया कि जैज उनका पसंदीदा संगीत शैली है। जैज कितने लोगों की पसंदीदा शैली है, 15 से 20 में 1 की, 21 से 30 में 10 4 की, 31 से प्लस में इतने की, यानी कि टोटल कितने की, 15 की है। और टोटल नमूने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि कितने, 60 60 125, यानी कि 125 में से 15 लोगों का जैज जो है वो पसंदीदा है। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 तिया 15 और 3 चौक 12, यानी कि टोटल के 12% लोगों को जैज जो है वो आपका पसंद है। ठीक है, आज की क्लास आपकी यही खत्म होती है, नेक्स्ट आपके नर्सिंग ऑफिसर के पेपर में मिलेंगे। ठीक है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और आगे से कोशिश रहेगी कि रेगुलर रहा जाए। ठीक है, बस आज मैं 2-3 क्लास सोच रहा था करने की, पर तबीयत साथ दे नहीं रही है, जुकाम ज्यादा हो गया, एकदम से ठंड बढ़ गई ना। बाकी आप लोगों से मुलाकात करते हैं, डेली करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाती है तो वीक में कम से कम 3-4 तो कम से कम करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।